हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भगवान की माया कैसी है, उसको आप विस्तार से बताइए। तो मित्रों, एक बार की बात है, सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से कहे कि हे माधव, हे केशव, तुम अपनी माया दिखाओ। भगवान ने कहा, सुदामा जी, जितने भी मेरे भक्त हैं वो यही कहते हैं भगवान अपनी माया से मुझे दूर रखिए, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी माया देखना चाहता हूं। मित्रों, आप कहेंगे कि ये कब की बात है। सुदामा जी एक बार द्वारिका गए थे, तो जो है उसकी कथा हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना है कि गए थे चावल लेकर, भगवान के दरवाजे पे पहुंचकर ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं भगवान पहचानेंगे कि नहीं। भगवान ने पहचाना, दो मुट्ठी में दो लोग के बराबर धन दे दिए, तीसरा रूपमणि ने रोक दिया। तो चले आए लौट कर। इन्हें तो लगा कि मित्र ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये कब की बात है जो मैं बता रहा हूं मित्रों। केवल जो है उसी बार नहीं, सुदामा जी बराबर जाते थे द्वारिका। जब उनके पास ऐश्वर्य हो गया तो बराबर मिलने जाते थे। एक समय की बात है, द्वारिका में गए थे और भगवान से आग्रह करने लगे, भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, आपकी माया कैसी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और वो जो है विहार कर रहे थे और जो है आगे बढ़ रहे थे। बार बार कहने पे सुदामा जी के भगवान ने कहा, ठीक है, अरे इसके पीछे क्यों पड़े हैं, कभी दिखा देंगे। सुदामा जी, चलिए पहले इस समुद्र में स्नान कर लेते हैं। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जो है रथ को रोक दिए समुद्र के किनारे और जो है पानी में प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा कि सुदामा जी, अब क्या देख रहे हैं, अब चलिए डुबकी लगाते हैं हम लोग। सुदामा जी कहे, ठीक है। भगवान ने डुबकी लगाया, फिर सुदामा जी ने भी ऐसे नाक पकड़ के पानी के अंदर डुबकी लगाया। जैसे ही डुबकी लगाया, सुदामा जी देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत ही अद्भुत, जिसकी कल्पना भी नहीं किए थे, ना कभी देखा था ना कभी सुना था। इतना अद्भुत राज्य था। सुदामा जी उस नगरी में चले गए और उस नगरी का खासियत ये है कि सुदामा जी ने तो ना कभी सुना था ना कभी देखा था, लेकिन वहां जब उस नगरी में पहुंचे तो सुदामा जी को सब लोग पहचानते थे कि आइए मुनिवर, आइए, आप तो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं, आइए, आप आए, हमारे भाग जाग गए, अहो भाग के हमारे नगरी में पधारे। स्वागत के साथ जो है उनको उस नगरी में लेकर गए और वहां उनका इतना सेवा सत्कार हुआ कि वहां का राजा ने इन्हीं को राज दे दिया और इनका एक सुंदर राजकुमारी से इनका जो है विवाह कर दिया। सुदामा जी अब उसी राज्य में रहने लगे, अपने पत्नी के साथ रहने लगे, मौज मस्ती से रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद जो है सुदामा जी को पुत्र हुए, एक पुत्र से दूसरा पुत्र, पुत्र पुत्रियां होती रही। फिर जो वो बड़े हो गए उनके पुत्र की शादी हुई, नाती पोते हो गए। सुदामा जी अपने गृहस्थी में जो है बहुत ही खुश थे, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। उनका गृहस्थ इतना सुंदर चल रहा था कि मानो जो है उसके सिवा उनको दूसरा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सुदामा जी ऐश्वर्य में जी रहे थे। मित्रों, एक दिन की बात है, अचानक सुदामा जी की पत्नी की मृत्यु हो गई और लगे रोने, चिल्लाने लगे, कहे, हाय हाय, मेरा तो गृहस्थी समाप्त हो गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं कैसे जीवित रहूंगा।
अभी तो मेरी पूरी कामना भी नहीं पूर्ण हुई थी। मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती थी। हाय हाय, मैं पत्नी के बिना कैसे जीवित रहूंगा। मेरे अभी छोटे छोटे नाती पोते हैं, इनको मैं कैसे संभालूंगा। मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मैं क्या करूंगा। चीखते थे, चिल्लाते थे, रो रहे थे। कुछ लोगों ने समझाया कि सुदामा जी, ये तो सबके साथ होना है, आप क्यों रोते हैं। और उनकी पत्नी को जो है शमशान घाट लेकर लोगों ने गए और वहां जो है चिता पे रख दिए जलाने के लिए। लेकिन मित्रों, वहां की परंपरा थी उस नगरी की कि अगर जिसकी पत्नी मर जाए तो चिता पर जिंदा पति को भी जलना होता है। मित्रों, आपने सती प्रथा सुना होगा कि पति मर जाता था तो पत्नी को उस चिता पे जिंदा जलाया जाता था। लेकिन जिस नगरी में सुदामा जी गए थे, वहां का नियम ये था कि पत्नी मर जाएगी तो पति को पत्नी के साथ जो है उस चिता पे जलना होगा। वहां का ये प्रथा था। जब लोगों ने कहा कि सुदामा जी आप भी इस चिता पे चढ़ जाइए, सुदामा जी कहे नहीं नहीं, मैं क्यों मरूंगा। अभी तो मेरी कोई कामना ही पूर्ण नहीं हुई, न मेरी भक्ति पूर्ण हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको यहाँ जो है पत्नी मरी है तो इसके साथ आपको भी जो है इस चिता पे चढ़ना है। सुदामा जी कहे नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा, ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का न्याय है। सुदामा जी चिल्ला रहे थे, लोगों ने जो है जबरदस्ती उस चिता पे चढ़ा रहे थे। तब सुदामा को याद आया। सुदामा ने कसकर कहा, हाय कृष्ण मेरी रक्षा करे, हाय कृष्ण मेरी रक्षा करे। तब तक कृष्ण जी ने कहा, अरे सुदामा जी, हाथ पकड़कर, अरे कितना देर तक पानी में डुबकी लगाए लगाए हुए नीचे बैठे हैं, निकलिए। तब सुदामा ने ऊपर देखा तो देखा, रे मैंने पानी में अभी अभी डुबकी लगाया है और इनकी माया ने मुझे कई 100 वर्षों का अनुभव करा दिया। और जो है और मैं जो है मेरा शादी हुआ, मेरे पुत्र हुए, नाती पोते हुए, पत्नी भी हो गई, पत्नी की मृत्यु भी हो गई। लेकिन एक ही भाई पानी में कोई कितना देर रह सकता है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, यही ना रह सकता है। उतने ही देर में कई वर्षों का अनुभव करा दी भगवान की माया ने। तब सुदामा जी ने कहा, भगवान मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि प्रभु, मैंने जिज्ञासा तो कर दिया था कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि आपकी माया कैसी है और कितनी बड़ी है और कितनी विशाल है। वह जो है सेकेंडों को लाखों वर्षों में दिखा देगी और आदमी उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी भक्ति ही प्रदान करना। आप अब कभी जीवन में अपनी माया को मत दिखाना। तो मित्रों, आपने देखा भगवान की माया कितनी अद्भुत है। सुदामा जी ने एक डुबकी लगाया और उस डुबकी में समझिए कि कितना क्षण लग सकता है। आप खुद अनुमान करिएगा कोई कितना देर रह सकता है। सेकेंड बहुत, कोई रहा तो मिनटों तक रह सकता है पानी में। उतने ही में कितने वर्षों तक सुदामा जी की शादी हो गई, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो सारी दृश्य जो है उनकी माया ने चंद मिनट और चंद सेकंड में दिखा दी। मित्रों, आपने देखा भगवान की माया कितनी प्रबल है, कितनी विशाल है। और उस माया से बचना है तो केवल भगवान के शरण ग्रहण करना होगा। उनकी ही कृपा से कोई माया से बच सकता है। नहीं तो माया के बारे में भगवान कहते हैं, मेरी माया अनादि है, अनंत है, ये जो इसे कोई पार नहीं कर सकता। अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जो मेरा शरण ग्रहण कर ले, शरणागत हो जाए, तभी इस माया को पार कर सकता है। अन्यथा जो है कोई माया को पार नहीं कर सकता। मित्रों, हमें और आपको अगर इस माया से बचना है
तो हमें जो है भगवान के शरण ग्रहण करना होगा, भगवान के भक्ति करना होगा। और वो भक्ति प्रेममयी भक्ति हो सकती है, हठ वाली भक्ति नहीं, कामना वाली भक्ति नहीं, प्रेममयी भक्ति। प्रेममयी भक्ति यह है कि संसार में जितने जीव हैं उन सब में जो है ईश्वर की अनुभूति हो कि ये जो भी दिख रहा है ये सब हमारे भगवान नारायण ने ही उत्पन्न किया है, तो मैं किससे द्वेष करूं। हर जीव मात्र में हमारे नारायण की ही कृपा है, तो सारे जीव जंतु जो है यहाँ जो है जीवित हैं। मित्रों, आपने देखा कैसे माया भगवान की अद्भुत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।